Assalamualaikum dear students, my name is Zikra Salim and I am here to teach you maths class 9th. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स लेक्चर नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3। पहले हम एक्सरसाइज 1.3 के जो 7 क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास मैट्रिसेस हैं जी, मैट्रिक्स ए है एंड मैट्रिक्स बी है। हम लोगों ने वेरीफाई करना है इन सारी स्टेटमेंट्स को। चलें जी, करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। जी तो अब हम पहले सॉल्व करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड को ए प्लस बी का ट्रांसपोज, पहले हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे। ए का मैट्रिक्स आ गया, बी का मैट्रिक्स आ गया, इन एंट्रीज को प्लस में लिख लिया। 1 + 1 2 + 2 जितनी भी क्रॉसपाउंडिंग एंट्रीज हैं उनको उनके साथ लिख लिया ऐड अप के साइन के साथ, यानी कि प्लस के साइन के साथ। 0 + 2 1 + 0। जी तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाता है, 2 + 1 हमारे पास 3 आ जाता है। 0 में जब हम 2 ऐड करें तो हमारे पास 2 आता है। जी तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जी तो अब हम ट्रांसपोज देंगे। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं जी, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास रो है 2 एंड 3, तो इसको हम लोगों ने कॉलम में चेंज कर दिया। 2 एंड 3 1 एंड 2 है, तो हम लोगों ने 1 एंड 2 को भी सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। आप लोग रो को कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं या कॉलम को भी रो में चेंज कर सकते हैं जी। तो अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है जी, हमारे पास ए का ट्रांसपोज है प्लस बी का ट्रांसपोज। जी तो ए का मैट्रिक्स 7 ट्रांसपोज 7 इसलिए ट्रांसपोज लिखा है कि हम लेना ना भूल जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि हम ट्रांसपोज ना लिखें और एज इट इज़ मैट्रिक्स को लिखें और हमारा आंसर जो है वो करेक्ट ना आए, तो इसलिए हम लोग इसका ट्रांसपोज 7 लिख लिए। जी तो हम लोगों ने लिख लिया है इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, रो को 1 एंड 2 वाली रो को 1 एंड 2 कॉलम में चेंज कर देंगे। 0 एंड 1 रो है तो इसको 0 एंड 1 कॉलम में चेंज कर दिया। यहाँ भी 1 1 कॉलम में चेंज हो गया, 2 0 हमारे पास कॉलम में चेंज हो गया। जी तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0 हमारे पास आ गया जी। 1 1 हमारे पास 2 आ जाता है, 2 में 0 ऐड करें तो 2 आ जाता है। 2 1 हमारे पास एड अप होके 3 आ जाता है। 1 + 0 हमारे पास 1। जी तो ये मैट्रिक्स हमारे पास और ऊपर वाला मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, तो हम कह सकते हैं जी फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन, यानी कि हमारे पास जो बनी है एक ये वाली इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस जो हैं ये हमारे पास सेम आंसर आए हैं इनके। तो जी इट्स प्रूव दैट, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम करते हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने फर्स्ट में हम लोगों ने ऐड अप किया था, अब नेक्स्ट में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि a माइनस बी का ट्रांसपोज। पहले हम a और b को माइनस करेंगे तो 1 - 1 हमारे पास 0 आ जाता है, 2 - 1 हमारे पास 1 आ जाता है। अब एक के साथ प्लस का साइन और एक के साथ माइनस का, यानी कि 2 के साथ प्लस का है और 1 के साथ माइनस का साइन है। जी तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए यहाँ 1 के साथ प्लस आएगा। इन दोनों को माइनस करने के बाद 0 - 2 तो हमारे पास -2 आ जाएगा। 1 - 0 तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर दिया। 0 एंड 1 -2 और 1 रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर दिया। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड का आंसर, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 7 ट्रांसपोज, बी का मैट्रिक्स 7 ट्रांसपोज, इनका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेते टाइम हम क्या करेंगे, 1 एंड 2 रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। 0 एंड 1 रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। यहाँ भी रो को कॉलम में, यहाँ भी रो को कॉलम में। साइन एज इट इज़ आएंगे। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 0, तो 1 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाता है। 2 - 0 तो ये माइनस ही आएगा 2 के साथ हमारे पास जो साइन है। 2 - 1 हमारे पास 1 आ जाता है ऐड के साइन के साथ प्लस के साथ, यानी कि 1 - 0 हमारे पास 1 आ गया। तो दोनों के आंसर्स हमारे पास सेम है, 0 0 -2 -2 1 एंड 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है जी, a प्लस बी का a इंटू ए का ट्रांसपोज जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है या नहीं। सोल्यूशन इसका हम देखते हैं, a और b इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स टू शो दैट द a प्लस बी इज़ अ सिमेट्रिक वी विल शो दैट। जी तो अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है हमारे पास या नहीं। जी तो a प्लस ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू a प्लस ए का ट्रांसपोज। जी तो क्या करेंगे, a प्लस ए का ट्रांसपोज, ए का मैट्रिक्स लिख लिया, ए का मैट्रिक्स के साथ ट्रांसपोज लिख दिया। ट्रांसपोज लेते टाइम हम लोगों ने रो को कॉलम में चेंज करना है। 1 एंड 2 रो कॉलम में चेंज कर दिया। 0 1 रो को
कॉलम में चेंज कर दिया। अब इनको एडअप करेंगे, 1 + 1 2 + 0 1 0 + 2 1 + 1 आ गया हमारे पास, 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाता है। 2 में 0 ऐड करें फिर भी 2, और ये भी हमारे पास 2 आ गया, ये भी हमारे पास 2 आ गया जी। तब हम लोग इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे जी। तो हम लोगों ने अगेन ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब सिमेट्रिक हमारे पास हो गया ये। जब हमारे पास जो इक्वेशन यानी कि जो भी मैट्रिक्स आए उनका जब हम दोबारा ट्रांसपोज लें, यानी कि a+a का ट्रांसपोज है हमारे पास, इसका जो आंसर है इसका हम दोबारा ट्रांसपोज ले लें तो उस पर कोई असर ना हो, वही आंसर आए। यानी हमारे पास सॉल्व होने के बाद जो हमारा क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करने के बाद हम उसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि पूरा सॉल्व करके जो आंसर आया था उसका हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वही आंसर आ जाए, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होता है जी। तो ये हमारे पास हैंस प्रूव दैट a+a का ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक है। होप सो स्टूडेंट आपको ये स्टेटमेंट समझ आई होगी कि जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स आए जिसका आंसर हम दोबारा ट्रांसपोज लेने के बाद चेक करें तो वो सेम वही आए, सेम सिचुएशन हो और सेम ही आंसर आए हमारे पास, यानी कि तो वो हमारे पास सिमेट्रिक होता है जी। तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है जी, a-a का ट्रांसपोज लें तो सिमेट्रिक सोल्यूशन आता है कि नहीं आता जी। सोल्यूशन है हमारे पास a-a का ट्रांसपोज। टू शो दैट a-a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक वी विल शो दैट अगर हम a और -a का ट्रांसपोज लेने के बाद उस जो आंसर है उसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास उसी के इक्वल आ जाए, तो माइनस के साथ उसके इक्वल आए तो हम कहेंगे तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, अब हमारे पास स्टेटमेंट है a-a का ट्रांसपोज, a का मैट्रिक्स लिख लिया, -a का ट्रांसपोज लिख लिया जी। तो हम लोगों ने ले लिया ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास उसका ट्रांसपोज है जी। तो ट्रांसपोज में हम लोगों ने क्या किया, 1 और 2 रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 0 1 रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब इन दोनों को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया है तो 1 - 1 हमारे पास 0 आ गया है, 2 - 0 हमारे पास 2 आ गया है, -2 आ गया है यहाँ, और -1 - 1 1 +1 - 1 हमारे पास 0 आ गया है जी। तो इसका हम लोग जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे जी। तो अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास आ गया है 0 -2 2 एंड 0। अब हम इससे अगर माइनस कॉमन लें तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस नहीं है प्लस है, तो जब दो माइनस साइन हो तो हमारे पास प्लस आता है, यानी हमारा प्लस दो माइनस साइन के इक्वल है। एक माइनस साइन बाहर चला गया कॉमन में और एक आएगा हमारे इसके साथ जी। तो ये आ गया -2 के साथ और एक माइनस कॉमन में आया है। जब हम लोगों ने इस सब में से माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास 2 इस वाले 2 के साथ माइनस आएगा, ये वाले 2 का माइनस हमारे पास बाहर चला जाएगा। 0 के साथ प्लस हो या माइनस हो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता जी। तो ये हमारे पास अगेन यही मैट्रिक्स आ गया है, तो यानी माइनस के साथ हमारे पास आया है। हम लोगों ने जो हमारे पास मैट्रिक्स का आंसर आया था हमारी स्टेटमेंट का, उसको माइनस के साथ दोबारा जब किया है उसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास अगेन वही आंसर आ गया। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक स्टेटमेंट है जी। जी तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास b+b का ट्रांसपोज या स्क्यू सिमेट्रिक। तो b+b का ट्रांसपोज हम लोगों ने जब लिया तो ये हम चेक करते हैं जी। b का ट्रांसपोज b आ गया प्लस b का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने में हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 1 1 रो को कॉलम में, 2 और 0 को कॉलम में। अब इनको ऐडअप किया, 1 1 हमारे पास 2 आ गया, 2 1 हमारे पास 3 आ गया, 2 1 हमारे पास 3 आ गया, 0 0 हमारे पास 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज अगेन लेना है जी। तो हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लिया तो रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये अगेन वही मैट्रिक्स है जो पहले था ट्रांसपोज लेने के बाद वही है। तो ये हमारे पास आ गया है जी स्क्यू सिमेट्रिक जी। तो नेक्स्ट हम करते हैं b एंड b माइनस को। b एंड b माइनस को जब हम लोगों ने चेक किया, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया, तो b का मैट्रिक्स आ गया -b का ट्रांसपोज आ गया। तो b का मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जब हमने लिया तो 1 एंड 1 रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 0 एंड 2 रो को 2 एंड 0 रो को हम लोगों ने कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - 1 हमारे पास 0 आ गया, 2 - 1 हमारे पास -1 आ गया, 2 - 1 हमारे पास 1 आ गया ऐड में, और ये हमारे पास 0 आ गया जी। तो नेक्स्ट हम लोगों ने इसको जब सॉल्व आउट सिंप्लीफाई किया, सॉल्व आउट करने के बाद जी, तो ये हमारे पास आया है 0 - 1 1 एंड 0। जब हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज अगेन लिया तो रो और -0 और -1 रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 1 एंड 0 को कॉलम में चेंज कर दिया। अब हमने इसका माइनस कॉमन लिया। माइनस जब हम कॉमन लेते हैं तो जिसके साथ माइनस होता है वो बाहर आ जाता है,
जिसके साथ माइनस नहीं होता उसके साथ माइनस आ जाता है, क्योंकि प्लस साइन जो होता है हमारे पास वो 2 माइनस के बराबर होता है। तो एक माइनस बाहर आ जाता है, एक उस के साथ रहता है। एक तो ये सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन ये है हमारे पास कि जिसके साथ माइनस है वो बाहर ले लें, और जिस हमारे पास एंट्रीज जो होती हैं उनके साथ माइनस नहीं है तो उनके साथ माइनस लगा दें। तो जी ये माइनस हम लोगों ने बाहर ले लिया, इसके साथ माइनस नहीं था तो हम लोगों ने माइनस लगा दिया, इसके साथ था तो इसलिए ये बाहर आ गया, ठीक है। और जब हम लोगों ने आगे देखा b माइनस बी का होल ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी का b माइनस बी का ट्रांसपोज, तो यही हमारे पास आया है। जब हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लिया था तो वो हमारे पास माइनस के साथ अगेन वही मैट्रिक्स आ गया है जी। तो स्टूडेंट आपको होप सो यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्या होता है। ये बात मैं आपको लास्ट पे दोबारा समझा देती हूँ कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या फ़र्क है। सिमेट्रिक में हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है, यानी कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट दी हो उसको सॉल्व करने के बाद हम उसका ट्रांसपोज लें तो अगेन वही आंसर आ जाए तो हमारे पास सिमेट्रिक होता है। और जब हमारे पास आंसर के साथ माइनस आए, उस मैट्रिक के साथ माइनस कॉमन आए, तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है। थैंक्स टू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़।